निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने तेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सब लोग उपस्थित हैं कक्षा में? सब लोग मीन्स जो हमारे हर साप्ताहिक कक्षा के जो हमारे सहपाठी हैं या साथ बैठने वाले डिवोटीज सब आए हैं? कुछ लोग एब्सेंट हैं, है ना? तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं ना, जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार सेल लगती है तो बोलती हैं चल बहन, है ना, शॉपिंग करने चलते हैं, बोलते हैं ना ऐसा। तो क्या करते हैं, हम अपने पार्टनर को ढूंढते हैं, हाँ या ना? तो ऐसे ही क्या करते हैं, बोलते हैं नहीं इकट्ठे चलते हैं हम लोग, चल मंडी चलते हैं, कोई शॉपिंग करने चलते, जो भी है बेसिकली हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं ना। लेकिन हम यहाँ आते हैं ना तो उनको भूल जाते हैं, है ना? भूलना है हमें, सारे जगत को भूल जाना है, लेकिन जो हमारे यहाँ के साथ निभाने वाले लोग हैं, डिवोटीज़ हैं, उनको हमें बुलाना है ना? क्यों? क्योंकि वही लोग हैं जिनके सहयोग से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, गोलोक धाम जाने वाले हैं, वही लोग हैं, है ना? और सब लोग तो पता कैसे हैं, जो वो होता है ना वो केकड़ा, है ना, एक चढ़ता है बाकी टांग खींचते हैं उसकी, बाकी सब तो वैसे हैं, उनकी जरूरत नहीं है हमें। तो जो यहाँ आने वाले उनको बुलाना चाहिए हमें, ठीक है? अच्छा, कौन भक्त बताएगा कि आज का विषय क्या है? बाकी सबको नहीं पता। आज का विषय है महाप्रसाद, है ना, कि महाप्रसाद को कैसे खाएं, ऐसे? ओके, जिन दो डिवोटीज ने हाथ खड़े किए वो बताएंगे आज का विषय क्या है। एंथुसियाज्म इन भक्ति। ओके, आप माता जी? भक्ति में उत्साह, मतलब हिंदी और इंग्लिश में बता दिया। कोई उर्दू में, संस्कृत में को बताना चाहता है क्या? है? विषय सही बताया नहीं बताया इन्होंने? विषय सही बताया। अच्छा, इसका मतलब कौन बताएगा कि उत्साह का मतलब होता क्या है? जी 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 जी, आप बताइए। उत्साह का मतलब है खुशी। कोई खुशी माता जी बैठी है यहाँ पर? ओके, और कौन? उत्साह मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट। उत्साह मतलब इंटरेस्ट। ओके, और जो चीज़ करने में खुशी होता है। ओके, और कोई मेहरबान कदरदान जो बताना चाहे? ओके, मतलब माता जी ने अगर यूँ कहें तो बताया कि उत्सव मतलब जो खुशी हम एग्रेशन के साथ मनाएं। एग्रेशन वैसे अलग वर्ड है ना? एग्रेशन मतलब गुस्से वाला होता है, मतलब ब्रज, उसको अगर मैं क्लैरिफाई करूँ, जोश के साथ ना, जो खुशी हम जोश के साथ मनाते हैं। एक्चुअली ना भारत के लोग ना उत्सव प्रिय लोग हैं, हमने देखा है ना सभी, क्योंकि कहीं जाएंगे हम लोग ना, अगर पाश्चात्य जगत में वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो हमें सिर्फ वही क्रिसमस ट्री देखने को मिलेगा, है ना, और तो कुछ होता ही नहीं है। और उनके जो उत्साह कैसे, पता उत्सव कैसे हैं, टमाटर फोड़ रहे हैं, है ना, टमाटर में लेट रहे हैं, कीचड़ में लेट रहे हैं, बस ये उत्सव है। एक्चुअली पता ही नहीं है, सही बताऊँ, अंदर अब जीव की अभिलाषा क्या है? प्रसन्न रहने की अभिलाषा है ना जीव की। हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, हम खुश रहना है, क्योंकि हम अंश है ना भगवान के। अब लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ लगाना है, वो टमाटर के ऊपर लेट रहे हैं, है ना, कीचड़ में लेट रहे हैं, सुअर के साथ में खेल रहे हैं, बस उसी में इनका। लेकिन भारत के जो नागरिक हैं, भारतवर्ष के रहने वाले जो लोग हैं, या जिनको भगवान ने चुनिंदा, कहते हैं ना, चुनिंदा लोगों को चुना है,
जो यहाँ पे जन्म दिया भगवान ने, उनको पता है कि उत्सव को उत्साह के साथ कैसे मनाना है ना। जब दिवाली आते हैं हम क्या कहते हैं, मतलब क्या ना, घर को सजाना है, मेरे राम आएंगे, पूरा दिए जलाते हैं हम लोग। होली आती है तो पिचकारी खरीदना, गुलाल खरीदना, है ना। तो हम क्या करते हैं, उस उत्सव की बड़े उत्साह के साथ तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। मतलब उत्साह दिखता नहीं है। जैसे किसी की बेटी की शादी हो या बेटे की शादी हो, क्या अरे आज बस 1 महीने बाद बेटी की शादी है, चलो शॉपिंग करनी है, ये करनी है, अरे बड़े खुश हो रहे आप। एक्चुअली क्या है ना, उत्साह दिखता नहीं है ना। मतलब क्या है ना, अगर बोले कि इतना खुश है व्यक्ति, कहते मैं कितनी उत्साहित हूँ मैं तेरे को बता नहीं सकती। माँ बड़ी प्रसन्न होती है ना, है ना। लेकिन उसके उत्साह को हम देख पाते हैं कैसे, उनकी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, है ना। तो अब करते हैं बात, अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। उत्साह तो है, लेकिन भक्ति में उत्साह कैसे करना है। तो भक्ति में हम देखते हैं, अब वर्ड आया उत्साह, तो जैसे हम लोग यहाँ साप्ताहिक कक्षा में विराजमान हैं सभी हम लोग, तो अगर शास्त्रोचित इसका व्याख्यान लें, है ना, क्योंकि भक्ति मतलब एक स्पिरिचुअल चीज़ है ना। भक्ति मत का व्याख्यान शास्त्रों में है, हम लोग भक्ति करने आए भी हैं यहाँ पर। अगर स्क्रिप्चर के बेसिस पे भक्ति का, उत्साह का अगर हम मीनिंग समझें, तो श्री रूप गोस्वामी जो हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी कि उपदेशामृत में बताते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, है ना। भक्ति में जो पहला स्टेप है, पहला फर्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या है, उत्साह है। फिर आगे आता है निश्चयात धैर्यात, वो सेकंड है ना। फर्स्ट क्या है, उत्साह। और यहाँ तक कि भगवान भी खुद बता रहे हैं, अल्टीमेट भगवान क्या है ना, सोर्स ऑफ एवरी नॉलेज है बेसिकली, है ना। तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, निरंतर हम उनका भजन करें, उनको प्रसन्न करें और खुद भी जीवन में प्रसन्न रहें। क्योंकि भगवान को प्रसन्न किए बिना ऐसा संभव ही नहीं है कि हमारे जीवन में प्रसन्नता आए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं यहाँ पे 11वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसका 31वें श्लोक में इसका मतलब आ रहा है, उत्साहो निश्चया धैर्या। स्वयं मीनिंग आ रहा है इसका, जो अगर बोले कि श्लोक संख्या आई है, भगवान स्वयं बोलते हैं, उसके तात्पर्य में प्रभाव बताते हैं। कृष्ण कहते हैं जो उत्साह, धैर्य और निश्चय रखता है वह अंततः मुझे प्राप्त करता है। स्वयं बोल रहे हैं भगवान। मतलब इसके अन्य कोई उपाय नहीं है। नहीं, हम लोग कुछ ही उपाय कर लें संसार के, हाँ नहीं प्रभु जी हमारे पड़ोस में माता जी रहती हैं, वो कहती हैं कि ऐसे मिलेंगे भगवान, है ना। काना बने के ना, वो बड़ा जरूरी काम, काना कहाँ मिलेंगे, अरे भैया ऐसे नहीं मिलते काना, है ना, भक्त बताएंगे। तो अब देखते हैं कि क्यों अनिवार्य है ना। उत्साह तो आ गया, अनिवार्य क्यों है। एक्चुअली प्रपात बोलते हैं कि बहुत आसान है, जब कोई भक्ति स्टार्ट करता है ना, बहुत आसान है, कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। अरे माता जी आप भी भक्ति कर रहे हैं, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। आश्चर्य का विषय क्या है, अरे अब तक आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो, अब तक आप भक्ति में हो। मतलब क्या है, भक्ति स्टार्ट करना इज़ अ नॉट ऐसा विषय कि ठीक है अचंभा नहीं आना चाहिए। कोई 10 साल से भक्ति कर रहा है, अच्छा मतलब टिका हुआ है ना। मतलब धरती में हम कोई पौधे को उगा दें, रोप दें, तो आश्चर्य का विषय है क्या, नहीं। लेकिन इतने आंधी तूफान के बाद भी वो पौधा पेड़ बनता है ना, ये है कि इतना आंधियाँ, इतना भूकंप आने के बाद भी आप खड़े रहे, डटे रहे, ये है विषय। इसे बोलते हैं पुरुषार्थ। नहीं, अब अगर हम बात करें कि बड़ा कॉमन हम देखने को मिलता है, देखा हम अगर चर्चा करें कि जब हम स्टार्ट करते हैं ना भक्ति, या हम सेंटर में आते हैं या देखें बेसिकली, तो आप बड़े उत्साहित होते हैं जब पहली बार मंदिर आते हैं, है ना, या भक्तों के कारण। प्रभु जी प्रसादम तो क्या है इसको उनका, वाह क्या भक्त हैं ये लोग, नहीं क्या नाचते हैं प्रभु जी आप लोग, प्रभु मज़ा आ रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वो क्या भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मतलब चैंटिंग भी ऐसी हो रही है और कुछ याद ही नहीं आ रहा, भैया हरि बोल उठो, प्रभु प्लीज़ प्लीज़ चैंटिंग कर रहा हूँ मैं, हरे कृष्णा। नहीं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, 1 साल 2 साल के बाद में प्रभु रुचि नहीं आ रही है, हरिनाम में रुचि नहीं आ रही है, मतलब उत्साह कम हो गया। उत्साह के कारण हमें टेस्ट आया था भक्ति में, अभी उत्साह नहीं है तो टेस्ट नहीं आ रहा है।
हाँ या ना? जैसे अगर हम बोलें कि मीठे को चखने के लिए क्या चीज़ है जो हमें बताते कि मीठा है? वो कान, आँखें, जीभ बताती है मीठा है। तो इसका मतलब भक्ति का अगर टेस्ट लेना है तो क्या ज़रूरी है? उत्साह ज़रूरी है। अब ना कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, अगर हम देखें कि उत्साहित बने रहना है हमें तो कुछ ऐसे स्टेप फॉलो करने चाहिए, हाँ या ना? अगर हमें कहीं, अगर मान लो मैं कहूँ 5वीं मंजिल पर जाना है तो कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे ना? या बोलेंगे प्रभु जी मैं यहाँ पे हूँ और तो मैंने सोचा 5वीं मंजिल पहुँच जाऊँ, तो ऊपर से कोई मतलब डोरेमोन आया और उठा के ले गया, ऐसा है क्या? नहीं। या तो अगर लिफ्ट में जाना है तो लिफ्ट में अंदर जाना पड़ेगा, बटन को प्रेस करना पड़ेगा, बशर्ते लाइट होनी चाहिए, है ना? नहीं तो बीच में फंस जाएंगे हम लोग। अगर लिफ्ट नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो हम देखें कि जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं इसका मतलब हमने कुछ सोच विचार किया है, तभी हम यहाँ पर आए हैं, है ना? जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ना, ये कोई फालतू लोग थोड़ी हैं। नहीं 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 भैया, इस चिराग दिल्ली के सबसे बुद्धिमान लोगों में से कुछ व्यक्ति हैं ये लोग, सही बता रहा हूँ मैं। कुछ ठीक है जो नहीं आ पा रहे, ऐसा नहीं बुद्धिमान नहीं है, ठीक है, कुछ मजबूरियाँ होंगी जो भी है, लेकिन सबसे बुद्धिमान इस एरिया के बुद्धिमान लोग हैं ये लोग। क्यों? इन्होंने भक्ति को चुना, इन्होंने कृष्ण को चुना। संसार में कोई व्यक्ति भी है ना सेटिस्फाई करने के लिए, अगर मैं कहूँ एक व्यक्ति आप चुन लो, कोई व्यक्ति भी हो, संसार में कोई व्यक्ति पकड़ लो और बोलो कि मैं 84 लाख योनियां मनुष्य शरीर प्राप्त करूंगी या करूंगा और इस व्यक्ति को संतुष्ट कर लूंगा या कर लूंगी, भैया मुश्किल नहीं है, असंभव है। संसार का कोई व्यक्ति भी 84 लाख योनियां मनुष्य शरीर प्राप्त कर लो और सारे कार्य उसकी प्रसन्नता के हिसाब से करो। 84 लाख योनियों का जो आखिरी जन्म होगा ना आपका, लास्ट दिन है जब जाने वाले होंगे, नहीं मुझे नहीं, उसकी बात मना कर दो। क्या किया तूने मेरे लिए? कोई प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो हमने तो बेसिकली क्या है, हमने भक्ति का चयन किया, कृष्ण का चयन किया, हमें कृष्ण की भक्ति करनी, क्योंकि अल्टीमेट वही सोर्स हैं एवरी चीज़ के। एवरीथिंग इज जनरेटेड बाय द कृष्णा ओनली। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? प्रायोरिटी, हाँ या ना? डेफिनेटली बात है, हम यहाँ आए तो प्रायोरिटी हमारी है। अब प्रायोरिटी भी 2 किस्म की होती है, हाँ या ना? एक फर्स्ट प्रायोरिटी, एक सेकंड प्रायोरिटी, है ना? प्रायोरिटी 2 किस्म, अक्सर प्रभु जी बोलते हैं ना, प्रायोरिटी 2 किस्म की होती है, नंबर 1, नंबर 2, है ना? नंबर 1 प्रायोरिटी होती है हमारी जो स्पिरिचुअल होती है। अगर कोई मेटेरियली कितना ही क्वालिफाइड है, कितना ही मतलब भरमार है उसके पास, भंडार भरे पड़े हैं मेटेरियली, अगर वो व्यक्ति स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअल कोई उसके पास धन नहीं है, इफ एनीवन इज नॉट हैविंग स्पिरिचुअल मनी, भैया नहीं पॉसिबल है उसका प्रसन्न होना, सही बता रहा हूँ। तो प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? स्पिरिचुअल होनी चाहिए ना, हाँ या ना? मतलब माँ है, उसके लिए, उसके पास एक बच्चा है, ठीक है, उसको प्रायोरिटी क्या है? सबके लिए खाना बनाना है। क्या बोलती है? आज मुझे परेशान ना करना भाई, अपने आप खुद आप उठ के चाय बना लो या खुद उठ के पानी ले लो, मेरा बच्चा भूखा है। ऐसे बोला था ना, माँ ऐसे बोलती है ना। बच्चा रो रहा है, मान लो ऊँ कर रहा है ना, वह कर रहा है, उसको दूध भूख लगा हुआ है, तो क्या करेगी माँ? और पति बोल रहे हैं पानी लेके आओ, भैया देखो ऐसा है चिंटू के पापा, आप पानी वानी खुद ले लो, ठीक है, अभी चिंटू भूखा है। पता है ना प्रायोरिटी क्या है? तो जब हमें पता है कि कृष्ण ही प्रेम है, एक्चुअली बाकी सब लस्ट है संसार में, जो प्रेम है सिर्फ कृष्ण है ना? तो कृष्ण ही मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं प्रायोरिटी क्या कर रहा हूँ? बड़ा बंगला बनाना है, उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या? है मतलब मुझे नए ड्रेसेस खरीदने, उससे कृष्ण प्रसन्न होंगे क्या? नहीं। तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अब स्पिरिचुअल में प्रायोरिटी में भी कुछ अंग हैं, है ना? पहला अंग कौन सा है? प्रमुख अंग है भक्ति का, चैंटिंग, जपा, हरि नाम, है ना? नाम जप करते हैं हम सब, बहुत से भक्त करते हैं जो कि काफ़ी समय से हैं भक्ति कर रहे हैं, और अच्छा है, हम सबको ये संग प्रदान कर रहे हैं। सब लोग कुछ पीछे बैठे हैं, कुछ आगे बैठे हैं, है ना, कुछ बीच में बैठे हैं, हम जैसे जो है साइड में बैठे नहीं। तो हरिनाम जो है पहला स्टेप है। हमें क्या करना पड़ेगा? अपने जपा को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, है ना? प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आंधी आए तूफान आए, भैया जपा नहीं छोड़ूंगा, है ना? एक माँ ना, कितना ही तूफान आए, भूकंप आए, बिल्डिंग टूट जाए, है ना, लेकिन चिंटू को छोड़ती है क्या? अपने प्राण त्याग कर देगी? नहीं छोड़ेगी, हाँ है ना? क्यों?
क्योंकि उससे प्रेम करती है वो। नहीं कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा हो। अगर आप कोई व्यक्ति डूब रहा हो मान लो, और उसको छोटी सी एक डंडी उसको मिल जाए जो उसको थोड़ा सा बाहर संभाल रही है, नहीं संभाल पा रही है, लेकिन उसको देख के भी, जैसे प्रभु जी अक्सर बता रहे थे एक बार कि, हाँ कल के लेक्चर में बता रहे थे कि बहुत समय की बात है, जैसे यूथ लोग जाते हैं ना, परिक्रमा करने जाते हैं गोवर्धन जी की, कुछ डिवोटी यूथ वाले चले गए गोवर्धन जी परिक्रमा करने के लिए, है ना। तो अब है कि हाँ भैया परिक्रमा करनी है। लिटरली क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली वो मंथ था जून का, है ना। अब जून का महीना है और गोवर्धन जी की परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, है ना। लिटरली क्या हो रहा है, धूप ऊपर से नहीं पड़ रही, नीचे से भी गर्मी निकल रही है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, थक गए हैं प्रभु जी, और कुछ डिवोटीज ने साहसिक कार्य किया, नंगे पैर परिक्रमा करने का, बिना चप्पल के, है ना। अब क्या कर रहे हैं, मतलब जहाँ छाया मिलती ना, कोई पेड़ की छोटा सा छाया जहाँ एक पैर आएगा सिर्फ, वहाँ रखते, प्रभु आ जाओ यहाँ पे सब आ जाओ, प्रभु यहाँ ठीक है, ठंडा है यहाँ पर। ऐसे क्या हुआ, उस परिक्रमा में एक डिवोटी बोलते, प्रभु प्रभु जल्दी आओ, पेड़ आ गया। एक डिवोटी देख रहे हैं, प्रभु पेड़ तो आपने अच्छा है चुन लिया, ये बताओ पत्ता कहाँ है, पत्ता तो एक भी नहीं है इसमें। नहीं, लेकिन मन में क्या था ना, एक होता नहीं, प्रभु जी पेड़ आया नहीं। फिर बोले चलो भगवान ने कृपा की, लगभग आधे घंटे के बाद फुल झमाझम बारिश हुई, फिर भक्तों ने जो कीर्तन करते हुए, है ना, वो चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, हम लोग एक सेट था, हम देखा यहाँ पर बेसिकली। तो ऐसे ही ना हमें क्या करना है, चैंटिंग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपना। आपने 2 माला का चयन किया, 16 माला का चयन किया दीक्षित भक्तों ने, तो करना ही करना है, कोई उपाय नहीं है, सोना नहीं है, उसके बिना कुछ कार्य नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड, कुछ भी हो जाए, मुझे डिवोटीज एसोसिएशन को नहीं छोड़ना है ना। रशिया में एक बार क्या हुआ था ना, सॉल्टेड ब्रेड एक नाम से पुस्तक है, जब वहाँ पे बैन कर दिया गया इस्कॉन को और इस्कॉन की भगवद गीता को, तो जो भी कहते हैं ना, हिरण्यकश्यप के राज में क्या हुआ था, जो भी विष्णु का नाम लेते थे उसको पकड़ लाओ, तो हरे कृष्णा बोलते पकड़ लाते। हाँ तुम कौन हो, हरे कृष्णा प्रभु जी, चलो पकड़ो उसको, जेल में लेके चलो उसको। और लिटरली इतना मारना, इतना पीटना, मतलब उसके नाखून को, है ना, बेहोश करके नहीं, ऐसे नाखून को निकाल देना, है ना। मतलब इतना मारना, है ना, कि बेहोश हो जाना, डिवोटीज बेहोश हो जाते, इसी बता रहा हूँ। कुछ खाने को नहीं देना, खाने को देना, ब्रेड एक दिन नहीं खाए, 2 नहीं खाए, कोई बात नहीं। फिर डिवोटी उस पानी को, उस ब्रेड को भिगोते, है ना, उसका चौक बनाते और दीवार पर लिखते हरे कृष्ण महामंत्र लिखते, है ना। क्यों, सब जेल में बंद है। और डिवोटी का मतलब क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ डिवोटीज मिलकर जब कृष्ण की चर्चा करते हैं, अपनी भक्ति प्रगति के बारे में कुछ उपाय करते हैं, तो उसे डिवोटिएशन बोला जाता है ना। अक्सर मैंने बोलता हूँ, मतलब टच कर लिया, प्रभु जी मैंने डिवोटिएशन ले लिया, ऐसा नहीं, टच करना नहीं। मतलब जब ग्रुप ऑफ डिवोटीज, मतलब एक ध्येय यानी कि कृष्ण को प्रसन्न करने का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्ति को विषय में सोचते हुए ऐसा कार्य करते हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाला हो, अपनी भक्ति को प्रगति करने वाला हो, वो डिवोटी एसोसिएशन है। कुछ भी हो जाए, नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, है ना। बहुत बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी डिवोटी तो बड़े गंदे, देखो डांट देते हैं मेरे को, है ना। तो अक्सर बोलते हैं कि भैया कष्ट अगर मिल रहा है डिवोटीज के बीच में रह के तो अच्छा है। एक कहावत है ना गांव में कि भैया अपना अगर मारेगा ना तो धूप में नहीं छोड़ेगा, है ना। अगर माँ पीटती भी है तो बेटा देख तेरे भले के लिए मारती हूँ ना, समझ बात को, प्यार भी करती है ना। तो डिवोटीज भैया जिनका हम संग प्राप्त कर रहे हैं, कोई हमें डांट भी देगा अगर मान लो, तो पता है ना, अगर ये थप्पड़ मान लो डिवोटी ने मारा तो ठीक है, थप्पड़ ही मारा। अगर कोई बाहर का व्यक्ति होता ना, मेरे जीवन में कष्ट आने वाला, तो क्या करता, नीले डिब्बे में बंद कर देता हम लोग, हाँ है ना, यस और नो। देखते हैं ना हम लोग, सुनने को मिला है हमें कि हाँ भैया शादी हुई, नीले डिब्बे में बंद कर दिया। लेकिन कम से कम भैया डिवोटी पति पत्नी है तो ठीक है ना। प्रभु जी देखो कैसे बोल दिया मेरी वाइफ ने मुझे, कैसे बोल दिया मेरे हस्बैंड ने मुझे। अरे भाई ठीक है, दोनों डिवोटी माला कर रहे, भक्तों का संग कर रहे हो, अच्छा है, इतना ही बोला है। आपको नीले डिब्बे में बंद तो नहीं किया, नीला था ना वो, ब्लू कलर का था ना, कौन सा था, हाँ नहीं, हाँ नीले डिब्बे में बंद तो नहीं किया कम से कम, है ना। तो ये सोचना चाहिए हमें, कुछ भी हो जाए भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। और थर्ड एंड मेन चीज क्या है पता है, नो प्रजल्पा। मुझे प्रजल्पा नहीं करना है।
जो डिवोटीज आ रहे हैं उनको पता है। प्रजल्पा मतलब कुछ ऐसी चर्चा नहीं करनी है जो कृष्ण या मेरी भक्ति से संबंधित ना हो। ये तो बड़ा मुश्किल है प्रभु जी, हम कॉलेज जाते हैं सब कुछ करते हैं, नहीं, वो सब कृष्ण से संबंध बना उनका नहीं। जब जब बच्चा मान लो माता पिता कहे से बाहर जाता है ना, तो क्या होता है, उल्टे काम ही होते हैं, हाँ या ना, है ना। तो क्या है, और अब देखते हैं कि प्रभु जी मतलब प्रजल्पा क्या है बेसिकली। आपने देखना सूखे कचरे के पास में अगर मान लो आपने एक चिंगारी फेंक दी तो क्या होगा, वो बहुत जलेगा, है ना, पूरा मतलब आस पास भी जला देगा। जंगल में छोटी सी जो चिंगारी तो क्या करते, पूरे जंगल जला देते ना। तो पहले से ही इतना कचरा भरा पड़ा है हमारे अंदर, हाँ या ना, कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, जो मेटेरियल दोस्त मिले उनके चक्कर में इतना कचरा भरा पड़ा है। प्रभु आओ थोड़ा कचरा भरें, ऐसा करें कि हम लोग भैया नो प्रजल्पा, नो एनी डिस्कशन जो कि कृष्ण के बारे में ना हो या मेरी भक्ति के बारे में, मेरी भक्ति मतलब जो मेरे बारे में ना हो, है ना, और कोई विषय भी क्यों ना हो। हमें सोचते हैं ना ये वो कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, पाकिस्तान ने बम गिराया कि नहीं गिराया, चीन ने कैच किया कि नहीं किया, ना, कुछ विषय नहीं, है ना। तो हाँ, प्रचारक में कई बार होता है कि प्रचार करने में उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए हमें कुछ ऐसा बताना पड़े, अल्टीमेटली उसका कॉज क्या है, रीज़न क्या है, ताकि हम अंडरस्टैंड करके भक्ति को प्रायोरिटाइज कर पाएँ, प्रगति कर पाएँ। तो ये तीन चीज़ें हमारी क्या है, पहली प्रायोरिटी है, प्राथमिक है, प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। और दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी, है ना। दूसरी कौन सी है, जो हम लोग मेटेरियल लाइफ जी रहे हैं, हम लोग गृहस्था हैं, है ना, कुछ लोग ब्रह्मचारी हैं, कुछ वानप्रस्थ हैं, जो हम लोग फैमिली लाइफ जीते हैं बेसिकली, है ना, तो वो भी ज़रूरी है ना। प्रभु जी बस सेंटर में आते रहे, मतलब बच्चों को परिवार में देखें क्या, देखना है भैया, सेकेंडरी प्रायोरिटी है, मतलब सेकेंड प्रायोरिटी बोला ना, सेकेंड प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता देनी पड़ेगी ना, लेकिन सेकेंडरी है, फर्स्ट एंड सेकेंडरी। अगर स्कूटर का अगले वाला टायर पंचर हो गया सपोज, है ना, पिछला टायर उसको आगे धकेलेगा क्या, पॉसिबल नहीं ना। अगर पिछला टायर पंचर हो गया तब भी स्कूटर नहीं चलने वाला, हमको लगता है कि नहीं वहाँ तक चल जाएगा, वो है ना, टायर पंचर, ट्यूब फट जाएगा, ऐसे है ना। तो हमें दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन क्या है, सेकेंडरी प्लानिंग क्या होती है, सेकेंडरी प्रायोरिटी क्या है, जैसे हम देखते हैं कि हाँ बच्चों के लिए, परिवार के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना कि हम लोग अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं तो फिर हमारे माइंड पे प्रेशर आता है। अब प्रेशर आता है तो हम लिटरली क्या छोड़ते हैं, संसार का सबसे बड़ा हम देखते हैं ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जब भी जीवन में दुख आता है ना, कष्ट आ गया, सबसे पहले हमारी माला छूट जाती है, और वो माला नहीं हो पा रही, बस बहुत टेंशन चल रही है जीवन में, है ना, ऐसे होता है ना, क्योंकि माला को प्रायोरिटी नहीं बनाया था हमने। और दूसरा है अपने परिवार को क्वालिटी टाइम देना, ये भी प्रायोरिटी है ना। प्रभु जी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, घर जा रहे हैं, पापा चुप कर, अरे सुन तो, अरे दिमाग मत खराब करना, है ना, रील देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भैया आपको टाइम मिला है, आपने ऐसा सिर्फ बाहर नहीं, डिवोटी समाज में भी ऐसा देखने को मिलता है। हम लोग भक्ति स्टार्ट कर देते हैं बट अपना जो क्वालिटी टाइम है वो घर पे देते नहीं है। प्रभु जी क्या टाइम दे, दिमाग खराब, भक्त तो है ही वो लोग, बोलते हरे कृष्णा, वो कहते चुप कर भाई, हरे कृष्णा तेरे को मुबारक हो, मेरे को बताया कर, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कशन करना चाहिए उनको, ठीक है, मतलब कई बार हमारा मन ना हो लेकिन फिर भी क्या है, उनको टाइम देना चाहिए। हमको सपोज अगर मैं देखें, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग क्या जन्म जन्मांतर से भक्त हैं क्या, या जब आए हम लोग तिलक लगा के प्रभु जी आई एम अ डिवोटी, हम ऐसे थे क्या, हम पहले मतलब कोई पैंट कमीज में आया, है ना, कोई निक्कर पहन के आता था, है ना, कोई जीन्स टी शर्ट में आया, प्रभु जी माला स्टार्ट करोगे, मुझे माला नहीं करनी आती, प्रभु जी कैसे करते, कैसे माला, वो भी नहीं पता था हमें, लेकिन डिवोटीज़ ने हमें संग दिया ना, यस और नो, हमारी फालतू की बकवास सुनी कि नहीं सुनी, मतलब लिटरली अगर हम देखें, जब हमने पहली बार डिस्कशन करना स्टार्ट किया डिवोटी से ना, प्रभु जी आपको क्या पता, क्या दुख है मेरे जीवन में, आपको नहीं पता, अरे भैया क्या बकवासबाजी है ना, अब पता लगता है प्रभु जी वो तो बेकार के विषय थे हमारे, लेकिन बकवास सुनी कि नहीं सुनी किसी ने हमारी, तो भैया हम अपने परिवार की बकवास क्यों ना सुने। हाँ ठीक है, उसे एक टाइम सेट करो ताकि सुनोगे तब समझें भैया देखो ये भक्ति कर रहा है, कर रही है ना, तो ये समझदार हो रहे हैं इसका मतलब, हाँ या ना। एक्चुअली प्रायोरिटी है,
ये ना अगर हम नहीं करते हैं तो होगा क्या इससे। लेकिन क्या है, हम देखते हैं कि सेकेंडरी प्रायोरिटी बोल दिया, इसका मतलब प्रायोरिटी वो प्रथम नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, सेकेंडरी प्रायोरिटी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा हम। नहीं, अगर हम कहीं फाइनेंशियल प्लानिंग में लगे हुए हैं, परिवार को टाइम दे रहे हैं, स्पिरिचुअल टाइम निकाल देने हैं, प्रभु जी परिवार ही सब कुछ है हमारा, तो अच्छा ठीक है भगवान, अरे भगवान मकान क्या होता है, जब अंत समय क्या करोगे भैया। परिवार में इतने चैलेंजेस फेस करने में मिलते हैं हमें। लोग जो ऐसे परिवार वाले ही क्या करते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं ना। इतना फाइनेंशियल प्लानिंग के बाद में भी अभी कौन सी कंपनी के जो ऑनर थे उनके बच्चों ने उनको बाहर निकाल दिया। वो कम से कम कितने लाख करोड़ के टर्नओवर कम है, रेमंड, हाँ रेमंड का जो कंपनी इनकी है, उनके बच्चों ने क्या करा, अब वो बाहर रहता है। बताओ, इतना बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक जो है अब वो खाने का मोहताज बेसिकली नहीं। तो क्योंकि क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर लिया, लेकिन भैया बच्चों को भक्ति तो नहीं दिया ना। तो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा दोनों को, है ना। अब उसके लिए क्या है, प्लानिंग के साथ में, लेकिन क्या ना हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना दुनिया के लिए। सही बताऊँ, ये दो चीज़ अगर प्रायोरिटी कर दी ना, नहीं आप देखना जो लोग डिवोटी माला करते हैं ना, कितना ही काम आ जाए। एक काम करो माता जी, इस हफ्ते माला मत करो 16। प्रभु जी कैसे, हद होगी आपकी, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप। अरे चलो भगवान अब सोते हैं, भैया सोते हैं, मेरी 16 माला नहीं हुई अभी तक। डिवोटीज कई बार ठीक है, वो हमें प्रायोरिटी करना चाहिए कि सुबह हम लोग माला कर लें पूरी अपनी, लेकिन कई बार ऐसे चैलेंजेस फेस करने दिखते हैं। जैसे हम बेस में थे, एक डिवोटी थे अशोक प्रभु, वो BIS हॉलमार्क में जॉब करते थे। हम लोग रात को सो रहे होते थे, वो 12 बजे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे माला कर, वो दिन में टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी सोते नहीं थे, है ना। तो अगर जिस व्यक्ति ने दोनों को बैलेंस कर दिया तो क्या होने वाला है, he or she will become a ideal man, ideal woman, yes or no। ऐसे बहुत कम डिवोटीज देखने को मिलते हैं, सही बता रहा हूँ, बहुत कम, रेयरेस्ट। नहीं तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे होगा, अपने आप तो बैलेंस होगा नहीं, है ना। वो हमें सीखना पड़ेगा, प्रायोरिटी खुद सेट करनी पड़ेगी, सिर्फ सीखने से भी नहीं होगा, सेट करनी पड़ेगी, है ना। तो नहीं तो क्या होगा ना, अगर नहीं सेट करेंगे तो भैया तना तनी, मतलब कभी परिवार खींचे, कभी प्रभु जी आप मंदिर नहीं आते। अरे प्रभु कहाँ से आऊँ मंदिर में, वो बच्चे बोल रहे पापा, वो बोल रहे प्रभु जी, बोले पापा, बोले प्रभु जी, भाई कहाँ जाऊँ मैं, अकेला आदमी हूँ यार, अचार डाल दो मेरा, 2 हिस्से कर दो मेरे। मंदिर वाले बोलते हैं कि इधर आओ प्रभु जी, है ना, परिवार वाले बोलते हैं पापा कहाँ जा रहे हो आप। तो बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो क्या होगा, एक टांग इधर खींचे, एक टांग इधर खींचे, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, अब इस चक्कर में देखना क्या होता है, हम लोग जब आते हैं ना पूरा एंथुसियाज्म होता है, पूरा उत्साह होता है, प्रभु जी क्या मज़ा। धीरे धीरे जैसे भक्ति में बड़े होते रहते हैं ना, बड़े ही कहेंगे हम लोग, तो पहले 1 साल के थे हम लोग, प्रभु जी हम 20 साल के हो गए हैं भक्ति में, है ना, बड़े हो गए। अब प्रभु जी मज़ा नहीं आ रहा, बस अब तो डिवोटीज यूथ वाले आ रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ कूदो कूदो, तुम्हारी उम्र है कूदने की। क्यों भैया, तुम्हारे लिए टेस्टलेस होगी भक्ति क्या। भैया आम तो वही है, अगर आपको मीठा नहीं लग रहा तो इसका मतलब क्या है, आम फीका होगा क्या। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसका मतलब ये है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस जो ह्यूमन लाइफ है, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसकी फुल एडवांटेज को लेना पड़ेगा हमें। कभी देखा गन्ने का जूस पिया कभी, वो क्या करता है, एक बार निकालता है, लो जी पी लो, अरे भाई जूस तो निकालो, उसको पूरा निचोड़ देता है, पूरा मतलब घुमा फिरा के, भैया क्या निकाल रहा है इसमें, क्या निकलेगा, हाँ है ना। मतलब कहता है भैया कुछ रह भी रहा है इसके अंदर कह रहे मैडम देखो अभी इसमें से निकले 2 बूंद निकल के आएगी, है ना। इतनी मुश्किल से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ भैया, इतना मुश्किल से सीधी सी 84 लाख योनियों के बाद में। क्या पता हम ही ना पूर्व जन्मों में यहीं के तिरादिली कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े ये बन के खच्चर बच्चे यहाँ बन के घूम रहे हो, बोलो, है ना। कॉकरोच वो जो चूहा जिसके हम लोग प्रबंध कर रहे हैं, चूहा अंदर ना आए, क्या पता हम भी चूहे हों पहले, है ना। और डेफिनेटली रहे होंगे ना, हम भी किसी मंदिर में कुतर कर रहे होंगे। भगवान ने कहा चल भाई कोई बात नहीं, तूने मंदिर में कुतर किया ना, अब तेरे को भक्त बना देते हैं। नहीं, इतनी मुश्किल से प्राप्त हुआ, हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट जाने दे रहे हैं। फुल लाभ भैया, फुल एडवांटेज प्राप्त करना चाहिए हमें। अब क्या है, ये तो पहला स्टेप हो गया,
सिंपल लिविंग, प्रायोरिटी सेट करना। अब सेकंड स्टेप क्या है, उसके भी कुछ स्टेप होंगे ना, डेफिनेटली बात है। पहला अंग है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सामान्य जीवन जीना है। नहीं मतलब प्रभु आपके पास हेलीकॉप्टर है क्या, प्रभु क्या करूँगा हेलीकॉप्टर का। नहीं, मैं जब दिल्ली में आया तो मेरी जो कज़न ब्रदर की बेटी भतीजी, मेरी नेफ्यू जो है, यहाँ IAS प्रिपरेशन करने आई, ठीक है। तो कह रहे चाचू हम लोग दिल्ली आ रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं कहा ठीक है आ जाओ। कह रहे दिल्ली घुमाना आप। मैं कहाँ पे, कह लाल किला, कुतुब मीनार, ये वो फलाना ढिमकाना। मैं कहा बेटा ऐसा है, मेरे को 3 चीज़ पता है, मेरा ऑफिस, मेरा जहाँ रहता हूँ वहाँ पे, और मंदिर, बस 3 चीज़ पता है मेरे को। कह लो चाचू दिल्ली रहते आपको पता ही नहीं है। फिर मंदिर घुमाया उनको, कह रहे क्या मज़ा आया यहाँ तो, सही में मंदिर में तो बहुत मज़ा आया। कह रहे बस यही हमारा घूमने का स्थान है। मैं क्या है ना, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल लिविंग, सीरियसली। और लिटरली अगर भक्तों पीछे देखा जाए तो क्या है ना, वही 400-500 धोती आ जाती है, 250-300 कुर्ता आ जाता है। या डिवोटी अगर बोले, माता जी डिवोटीज़ हैं, उनको नहीं चाहिए 20,000 रुपये की साड़ी, सही बता रहा हूँ मैं, लिटरली। हाँ है ना, मतलब कोई मतलब सजना है मुझे, सजना के लिए नहीं, सजना है मुझे कृष्ण के लिए। और कृष्ण को क्या लगता है, यही अपना यहाँ से मांग भर लो पूरी, ठीक है। हाँ ठीक है, वो मांग भी भरनी है, लेकिन यहाँ से अपना तिलक लगाया, ठीक है, गले में मंगलसूत्र पहन लिया हमने, कंठी माला, क्या है यही सूत्र तो है जो मंगल करता है हमारा। यमराज नहीं आता लेने के लिए इससे, तो मंगलसूत्र हुआ कि नहीं हुआ हमारा। तो सिंपल लिविंग दिखना पड़ेगा, कोई दिखावा नहीं। क्यों दिखावा करना है मुझे, भाई तेरे को पता है मैंने 2 लाख का मोबाइल लिया। प्रभु एक बात बताओ, आपको मोबाइल गोलोधाम लेके जाता है क्या आपको, हमारा देखो 20,000 का भी काम कर रहे हैं यार। नहीं, नेट चलाते, गूगल चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं इस पर, है ना, बात भी करते हैं। अल्टीमेट क्या है इसका, अपने काम हो जाए और वो करें। एक बात बताओ, उसमें कुछ ज़्यादा बढ़िया मज़ा आता है नहीं। दिखाने के लिए मेरे पास एप्पल iPhone 50 है, आया भी है नहीं आया, एक वो दिखाने के लिए हो गया, 17 आ गया, 18 आ गया, फिर 50 भी आएगा, दिखा देगा ज़िंदगी। अब लिटरली हो क्या रहा है, प्रभु गाड़ी नहीं है, लोन पे गाड़ी ले लेते हैं, किस लिए, दिखाने के लिए, है ना। मतलब मैं कहूँ अगर 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जिनके घर पे ना 70% जो चीज़ है, यूटेंसिल जो एसेंशियल यूज़ करते हैं ना, लोन पे है। कई एरिया में जाओगे ना आप, तो वहाँ फ्रिज, AC सब लोन पे चल रहा है, सब लोन पे। तेरी सैलरी कितनी है, 1 लाख रुपए, कितनी आते हैं 20,000 रुपये, 80,000 लोन में चला जाता है। स्टार्टिंग मज़ा आता है, देखा मेरा पड़ोसी में चलता है, अरे पता क्या है उसको, है ना। जब लोन की किस्तें भरते रहते हैं 3 साल तो मज़ा आता है, फिर क्या होता है बाद में, अरे बड़ा परेशान हो गए प्रभु, बैंक वाले आ जाते हैं, लिया किसने था, आपने तो लिया था ना, हाँ है ना। उस टाइम तो बड़ा मज़ा आ रहा था, प्रभु मतलब देखो ये हमारे पड़ोसी चलते नहीं हमसे, इनके पास ये गाड़ी, हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। क्यों दिखावा करना है, किसके लिए करना है, इनको दिखाना है, जो प्रसन्न हो जाएंगे हमसे। संसार के लोग जलेंगे दिखावे से, प्रसन्न नहीं होने वाले हमसे, हाँ है ना। तो दिखावा नहीं करना, नो दिखावा। जिसके जीवन में कोई दिखावा नहीं ना, देखना कितना पीस में रहता है वो, है ना। लोग चिल्लाएंगे प्रभु आपके पास iPhone नहीं है, प्रभु फुल आनंद आ रहा है, देखो हरे कृष्णा प्रभु जी, डिवोटी से कॉल भी आता है इसमें, है ना, डिवोटी से कॉल भी आता है। कीर्तन चलाना हो, प्रभु कीर्तन चलाना, हरे कृष्णा, सब चल रहा है इसमें। फ़ायदा क्या उस चीज़ का, भैया मुझे वो कुछ नहीं चाहिए जीवन में जो मुझे कृष्ण की याद ना दिलाता हो। मैं क्यों दिखावा करूं, ताकि उससे मुझे लोगों की याद आए, या उनकी जो जेलसी, जो ईर्ष्या है उनके प्रति, वो मेरा बढ़े। नहीं भैया कुछ नहीं चाहिए, नहीं, तो दिखावा नहीं करना। तो इसका मतलब ना, हम लोग अक्सर ऐसे बोलते हैं डिवोटीज कि भैया लोन वोन मत लो, इतना है। मैंने आज तक क्रेडिट कार्ड ना, एक बार किसी ने बोला प्रभु क्रेडिट कार्ड है आपके पास, मैं प्रभु 10 रुपये है ना, 10 रुपये खर्चा कर लेंगे, बढ़िया है, अच्छा है। 10 रुपये चक्कर में 100 रुपये का लोग, डेफिनेटली भैया ह्यूमन बीइंग तो है ही ना, दाल चाहेगा हाँ प्रभु ये ले लेते हैं, सेल लगी हुई है, कुछ स्कीम आ रही है, जरूरत ही नहीं है ना। तो लोन वोन नहीं लेना चाहिए। अब दूसरा आता है इसमें, सेकंड अंग आता है, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड। प्लान बनाओ, अपनी लाइफ का प्लान करो, है ना। अपने लाइफ के लिए प्लान है हम सबके पास नहीं है, सीरियसली। अगर हम पूछे ना प्रभु 1 साल बाद क्या प्लान है आपके पास में, नहीं पता। प्लान है हमारे पास 1 साल बाद का, या जैसे लिटरली हम लोग जॉब करते तो क्या सोचते हैं, प्रभु मुझे आई वांट टू बिकम CEO ऑफ द कंपनी। कुछ भक्ति में कुछ प्लान किया हमने क्या, परमहंस बनना है ना, बाबा जी बन जाना है, गोलोकधाम का वासी, कुछ प्लान है नहीं, कोई प्लान नहीं किया हमने। और मटेरियल भी प्लान ऐसे करते हैं जो पूरे नहीं होते। कोई बना CEO, कुछ लोग CEO बनते हैं कंपनी के, हज़ारों एम्प्लॉयज़ होते हैं,
प्रभु मुझे ना IAS बनना है। कितने लोग IAS पढ़ने आते हैं कि सब IAS बन गए क्या? प्लान करते हैं वैसे भैया, प्लान ना छोटे छोटे प्लान करो, छोटे छोटे प्लान बनाने चाहिए हमें। बड़ा प्लान अचीव करना तब होगा जब छोटे छोटे प्लान को अचीव कर लेंगे हम लोग। तो प्लान बनाना चाहिए, अपनी हर चीज़ का प्लान करो। डिवोटी बोलते हैं भैया 2 ही प्लान करते हैं हम तो, या तो एक सोच लो कि हमें इतना पैसा कमा लेना है, इतना अमाउंट सेट कर लो, या फिर इतनी उम्र तक प्रयास करना कमाने का। लगे हुए हैं 70 साल के हो गए भी। एक डिवोटी हैं जुहू टेम्पल में, गुड़ाकेश प्रभु, 70 एज के हो, 70 ईयर साल के हो गए हैं, 70 साल के हो गए हैं वो। 128 माला डेली करते हैं। कितनी? 128 माला। लोग उनको देख के ना भक्ति करने का प्रयास करते हैं। क्या मतलब 70 साल की उम्र में होके भी ना, प्रभु क्या ऐसा भक्त बनना है। कोई हमें देखे क्या कहेगा? अबे यार कभी हम भक्त बन जाए, हमारा भी ऐसा हाल हो जाए। प्रभु कैसे हो? अरे ठीक है, तुम्हें क्या पता, ठीक है मैं भक्ति में 30 साल से हूँ, पता है इसको वाले कैसे होते हैं, मुझे मत सिखा। अरे भाई मैं भी दौड़ते उछलते कूदते भक्ति करने आया था, कभी मेरा भी ये हाल तो नहीं हो जाए। कोई मतलब हम खुद से प्रेरित नहीं हो रहे हैं। मतलब देखें, अगर शीशे में ना आईने में देखें, खुद को देख के प्रेरणा नहीं आ रही, किसी और को क्या प्रेरणा आएगी बताओ? नहीं। तो हमें प्लान करना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल मटेरियल चैलेंज आते रहेंगे सही बताऊं। और चेक करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए हमें अपने जीवन को ना। हम लोग जो स्टेप्स हैं भक्ति के, ये चैंटिंग में रुचि है कि नहीं, मेरी पूरी माला टाइम से करता हूँ कि नहीं करता हूँ, या करती हूँ, है ना, प्रजल्पा तो नहीं करता हूँ। पूरे डे का ना अपने डे के एंड में नोट करो, सही बता रहा हूँ, मैंने कितने मिनट प्रजल्पा किया, किसके साथ प्रजल्पा किया, मेरी माला कब किस टाइम पे हुई। अपने आप को मार्क्स दो। अगर 7 बजे 8 वाले मार्क्स हो जाए, माला हो जाए पूरी, तो कम से कम जो है 10 में से 8 मार्क्स दो। ऐसे मार्क्स दो अपने आप को, एनालाइज करो। करना पड़ेगा हमें भैया, जीवन हमारा है ना, हमारा जीवन है ना, हाँ है ना, थोड़ी मतलब इसको जाने देंगे खड्डे में, नहीं। तो क्या हो रहा है, अब आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीनी है। तो अब इससे होता कि हम देखें, अगर मान लो कि हम लोग कुछ वानप्रस्थ में हैं, कुछ हम लोग गृहस्थ में हैं, कुछ ब्रह्मचारी आश्रम में होते हैं, कुछ सन्यासी, ठीक है सन्यासी तो हम लोग गुरु महाराज लोग होते हैं, कुछ लोग ही सन्यासी बनते हैं बेसिकली। अब हमेशा तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, देखा जाए तो। अगर आप देखें, आप इस समय अगर मान लो 80 किलो वजन उठा रहे हो, प्रभु जी बताओ कहाँ प्रसाद बांटना है, ड्रम उठाया चले गए, 20 साल बाद उठा पाओगे? नहीं उठा पाएंगे। तो ठीक है, अपनी एज के हिसाब से, अपने टाइम स्पैन के हिसाब से सेवा करो। लेकिन भैया माला वाला में, और कितना देखो, हम माला में कितना इंटरेस्ट है हमारा, प्रभु चलो वो सेवा करने चलते हैं, माला छोड़ देते हैं हम लोग, हाँ है ना। देखने को मिला ना सबको, हम लोग सभी भक्ति कर रहे हैं, मतलब माला हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा सबसे पहले ना माला छोड़ते हैं हम लोग। प्रभु चलो कीर्तन करने चलना है, हाँ प्रभु माला तो हाई कर लेंगे कोई बात नहीं। भैया आपने माला सुबह क्यों नहीं खत्म करी? क्यों नहीं प्लान किया आपने? क्यों हमने प्लान नहीं बनाया? जो चीज़ जब हम 70 साल के भी हो जाएंगे ना, उस टाइम ये हार्ड सेवा नहीं होगी, माला में ही होगा हमारा। हम कोई प्लान नहीं करते हम लोग उसके लिए। अल्टीमेटली वही उत्साहित करती है हमें, नहीं। एक डिवोटी हैं गिरधारी प्रभु, वो डेली परिक्रमा करते हैं गोवर्धन जी की, डेली साल में एक बार जाते हैं हम लोग। प्रभु 3 दिन छुट्टी चाहिए बाद में, है ना। वो पैर में बड़ा दर्द है प्रभु जी, अब नहीं मेरे से मत काम करवाओ कुछ, मैं बहुत थकी हूँ, परिक्रमा करके है ना 21 किलोमीटर चली मैं, पता है आपको, नहीं। तो हमें हेयरिंग और अपनी चैंटिंग के प्रति टेस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, उत्साहित रहना पड़ेगा, है ना। अब किसी भी आश्रम में हो हम लोग, तो जैसे अब देखें हम लोग, अगर मान लो प्रभुपाद का एग्जाम्पल लें, 70 साल की उम्र में कहीं प्रभुपाद, हाँ या ना। मतलब वो जो लोग हैं जो कि LSD खा रहे हैं, वो नशा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अवैध से संबंध कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कैसे प्रेरणा मिल गई उनको उनसे? हमको देख के छोटा बच्चा भी भक्ति करना स्टार्ट नहीं करता। हमारे बच्चे कहते हैं मैं नहीं करता भक्ति, जाओ कुछ भी, मैं नहीं करता, जाओ माला। हमारे बच्चे बोल देते हैं हाँ या ना, मम्मी आप माला किया करो, अच्छा देखा बड़ा हरे कृष्णा वाले, मैं नहीं करती माला, जा तू तय कोई मुबारक को माला करना, हाँ या ना। मतलब हमारे घर वाले प्रेरित नहीं हो रहे हमसे। और वो यंगस्टर, सोचो प्रभात बोलते हैं कि बूढ़े व्यक्ति को देख के झुर्रियाँ पड़ रही हैं फेस पे, इतना प्रेरित हो रहे हैं। 20-20 साल के नौजवान जो हैं अपनी लाइफ दे रहे हैं प्रभात को। क्या इसे बोलते हैं ना प्रेरणा स्रोत, हाँ या ना, इसे बोलते हैं एंथुसियाज्म। मतलब जिसको देख के लोग प्रेरणा लें, हाँ है ना।
तो इसे क्या करना है हमें, मतलब हम तो हमारा उत्साह तो ऐसा है, विनिंग द बैटल एंड लूज द वॉर, लड़ाई जीत गए युद्ध हार गए। कैसा है, युद्ध चल रहा है महाभारत का, एक सैनिक तो दो सैनिक को पकड़ लिया, लड़ाई कर रहा है, मुक्का तलवारबाजी कर रहे हैं, मैं जीत गया। अरे भाई युद्ध तो बाकी है अभी, नहीं वो हार गए, हम लोग युद्ध हार गए, खुशी मना रहे हैं मैंने उसको पीट दिया, है ना। बैट्समैन जीत खूब खुश हो रहा है, देखा मैंने उसकी जो भी पहले बॉलर होते थे, पहले ध्यान का नाम हमें भूल गए अब तो, जो भी है शोएब अख्तर की मैंने बॉल को पीट दिया। अरे भाई टीम तो हार गई, अरे उससे क्या लेना देना, विनिंग द बैटल एंड लूज द वॉर। कैसा जीवन है हमारा, नहीं। तो बहुत सिंपल लाइफ जीनी है और अपनी जो टाइम देना है, बहुत क्वालिटी टाइम देना है, क्वालिटी टाइम हमें। और कुछ पॉइंट्स ऐसे अभी बस बहुत शॉर्ट में जल्दी फिनिश करूँगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली उत्साह अनिवार्य इसलिए है, अगर उत्साह जीवन में नहीं होगा तो क्या होगा, भक्ति और अपना जीवन एक बोझ लगना शुरू हो जाएगा, है ना, लगता है ना बोझ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माला होगी हाँ कर रही हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, ये चलता रहेगा। कर रहा माला कर तो रहा हूँ प्रभु जी, कर रहा हूँ यार, जैसे मर्जी कर रहा हूँ प्रभु, पूरा प्रभु माला कर रहे हो, हाँ कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ, बार बार ना पूछा करो मेरे से, बोझ लगती है। जिसको लेके हम कूदते थे, प्रभु हरे कृष्णा, प्रभु हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा, हाँ बैठ जाओ हालता में बोलो, बोझ लगना शुरू, क्यों, उत्साह नहीं है, ठीक है। तो उत्साह ना, और देखना लिटरली मतलब कैसा है, जब हम लोग नित्य प्रति इन प्रायोरिटीज़ को सेट नहीं करते हैं ना, होता क्या है, जब उत्साह जीवन चला जाता है ना, पता क्या होता है, तो व्यक्ति भी चला जाता है। प्रभु पता है, बच्चे हैं, बच्चों की शादी करनी है, उनको पढ़ा लिखाना है भैया, पहले पैसे कमाने हैं हमें, 10 साल 15 साल के बाद फिर वापस आता है, प्रभु अब बस देख लिया, कोई टेस्ट नहीं है जीवन में, प्रभु कोई जीवन में टेस्ट नहीं है, भक्ति करेंगे। अब हुआ क्या, 15-20 साल के बाद यहाँ पे आ गया, है ना, प्रभु हरे कृष्णा, हाँ प्रभु हरे कृष्णा, उत्साह नहीं है तो टेस्ट नहीं आएगा। हुआ ना ऐसा, कई डिवोटीज 15-20 साल के बाद वापस आते हैं, लेकिन होता क्या, टेस्ट नहीं आता। नहीं प्रभु अब वो मज़ा नहीं आ रहा प्रभु जी, पहले अपन याद है जब माला करते थे प्रभु जी इकट्ठे बैठ के 64 माला करते थे, अब वो टेस्ट ही नहीं आता। भैया 20 साल बाद आए हो आप, पता ट्रेन कहाँ चली गई है, हैं, कभी प्लान नहीं किया। तो ये अगर नहीं रखते हैं तो क्या होता है, हम लूज़ कर देते हैं बहुत कुछ। तो और उसके बाद में क्या है, हमें साथ साथ ना जो ये प्रायोरिटी सेट करना है, तो वो सब हमें करना पड़ेगा। हमने देखा प्रभुपाद का एग्जाम्पल लिया हमने कि प्रभुपाद समुद्र की यात्रा के बाद भी गए, कितना उत्साह था, बीमारियाँ 3 बार उनको हार्ट अटैक भी आया, लेकिन फिर भी गए। हम लोग अगर मान लो यहाँ पे आना हो ना, मतलब हमारे पड़ोसी के दांत में दर्द हो ना, पड़ोसी के दांत में दर्द, हम प्रभु हमारे पड़ोसी के दांत में दर्द था प्रभु, आ नहीं पाए, क्यों हरे कृष्णा, हम कैसे बोलेंगे, बेचारा उसके दांत में दर्द है, अब उसके दांत में दर्द है, हम नहीं आ रहे हैं, नहीं, कैसे हम एक्सक्यूज़ देते हैं, नहीं। तो लेकिन क्या है ना, उत्साह प्रभुपाद ने कभी कम नहीं होने दिया अपना। बहुत बार ऐसा होता था कि लिटरली मतलब कैसे आज प्रभुपाद देना पड़ रहे थे, कैसे लोग थे, वो लोग ना भ्रूण का मांस खा लेते थे, जो कहते ना, पता ना, जो बच्चा मतलब गर्भ में बच्चा नहीं बनता है उसका मांस तक खाते थे वो लोग। जो प्रभुपाद ने जिनको भक्त बनाया ना, सोचो कितने दानव प्रवृत्ति के लोग थे, हिप्पीज कैसे लोग थे वो, है ना। और हमें प्रभु देखो, मैं जाती हूँ ऑफिस ना, जाते हैं ऑफिस हम लोग, प्रभु बेकार की मेटल बातें सुननी पड़ती हैं प्रभु जी, है ना, बस मेरी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है। अच्छा, आपकी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब आप तो बड़े परमहंस हो, है ना, आपने तो मतलब भगवान सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली है ना। बोलो धाम से हम डेली चक्कर लगाने जाते हैं ना, वहाँ पे माखन चोरीला करते हैं और वापस आ जाते हैं, दृढ़ता नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्थिर रहना पड़ेगा। और आपको पता है एक ही नियम है इसका, चैंट हरे कृष्णा बी हैप्पी, सो सिंपल। लेकिन भैया भक्ति इतनी सिंपल नहीं है, क्या भक्ति इतनी भी सिंपल नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो देखते हैं, हमें जप करते हैं, जप करने में बड़ा उत्साहपूर्वक करना है, ध्यान से
कभी ऐसा मेरे जीवन में ऐसा क्षण कुछ आते होंगे भक्तों के जीवन में, मेरे जीवन में तो मैं याद करूँ तो सोचना पड़ेगा, लेकिन आप सब तो अच्छे भक्त हैं, माला करते हुए कुछ और याद ही नहीं आ रहा है। कभी हुआ ऐसा? सिंपल है बहुत, लेकिन आसान नहीं है है ना? माला करते हुए कुछ नहीं, बस ध्यान से सिर्फ माला ही करनी है, कृष्ण और कुछ नहीं। सेवा में उत्साह होना चाहिए। सेवा करेंगे प्रभु जी, सुनो प्रभु जी, जो सेवा मुझे पसंद आएगी वही सेवा करूंगा मैं, प्लीज़ डोंट इंटरप्ट मी। मैं वही सेवा करेंगे हम तो जो मेरे पसंद आएगी प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा यूटेंसिल क्लीन करो। प्रभु मैं बर्तन क्लीन करूँगा क्या? मैं थोड़ा पोछा लगाना है। प्रभु जी आई मैं डॉक्टर, पता है आपको, पोछा लगाऊंगा मैं आपके यहाँ पे फर्श में है। ये सेवा नहीं करेंगे हम लोग। अच्छी सेवा दो, बढ़िया सेवा दो हमें। नहीं, उत्साह रहना। क्यों? कि कृष्ण को प्रसन्नता करनी है मुझे, सेवा में उत्साह होना चाहिए। और प्रचार में, प्रीचिंग, किसी व्यक्ति को भी जब कृष्ण के बारे में बात करने जा रहे हैं, उत्साहित होकर बताओ भैया, उसको आप कृष्ण दे रहे हो, हाँ या ना? नहीं, अगर कोई आपको बोले कि प्रभु माता जी एक काम करो, मैं ना आपको हर रोज एक सोने की ईंट दूंगा या सोने का कुछ आभूषण दूंगा, आपको बांटना है। कर ले, मेरे पास क्या रहेगा? आप बांट तो रहोगे ना, तब भी आपको मिलता रहेगा। अच्छा, मिलता रहेगा, हाँ, कभी खत्म नहीं होगा, डेली बांटेंगे, हाँ या ना? बांटेंगे नहीं बांटेंगे? कोई बोले आज सोने की दे दी, अगर आपने जैसे ही रोक दिया आपने, भैया आपको सोना देना बंद, नहीं मत बंद करना, मैं सबको बांटूंगी, ये सबको बांटूंगा, तो भैया प्रचार मतलब सबको कृष्ण दे रहे हो ना। जिसको आप कृष्ण देने वाले हो, तब कृष्ण आपके पास नहीं आएंगे क्या? होता है ना ऐसा? मतलब अपने घर से निकाल के कृष्ण को दे रहा हूँ, कृष्ण दोबारा वहाँ पे आ ही जा रहे हैं, ऐसा हो रहा ना? स्पिरिचुअल में क्या होता है? 1 - 1 = 1। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 1 - 1 = 1। और भौतिक संसार में क्या होता है? 1 - 1 = 0। ठीक है? और संघ, डिवोटीज एसोसिएशन में उत्साहित रहना पड़ेगा। ठीक है? ये जो मिलते हैं ना लोग, मतलब अगर आप अपने जीवन की सारी संपत्ति दे दो, ये तब भी नहीं मिलने वाला आपको। इतना इजीली मिल रहा है, भगवान की कृपा है जो मिल रहा है हमें। उत्साहित, प्रभु जी आप, अरे प्रभु जी मज़ा आ गया आपको देख के, खुश होना है, उत्साहित रहना है हमें। नहीं मिलते लोग, सही बता रहा हूँ मैं, ऐसे लोग संसार में कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि स्वर्ग चले जाओ, वहाँ भी नहीं मिलेंगे। जो बोले माला करिए आपने, नहीं मिलेंगे ऐसे लोग। जो बोले हरिताय गौर प्रेमानंदे, नहीं मिलेंगे वहाँ पे लोग ऐसे, यही मिलेंगे भैया, है ना? तो हमें उत्साहित रहना पड़ेगा। और जो है उनको रखने के लिए हमें, जो उत्साह को बनाए रखने के लिए हमें डेली नियमित रूप से विदाउट एनी फेल जपा करना पड़ेगा। प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा डेली। मतलब प्रभु मैं तो हमेशा मंदिर आता हूँ, रेगुलर हूँ मंदिर में, पता प्रभु जी हर जन्माष्टमी आता हूँ मैं रेगुलर हूँ। ये रेगुलर, ऐसा रेगुलर नहीं, रेगुलर मतलब डेली। ठीक है? ओकेजनली नहीं पढ़ते हम लोग, जब प्रभुपाद का आविर्भाव हो तब प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी, नहीं, डेली पढ़ना है। प्रभु जी अभी वो था ना सप्ताह था पढ़ाई करने वाला, स्टडी बुक्स वाला, तब पढ़े हम पूरा, नहीं डेली। ठीक है? और जो है भक्तों का संग करना है हमेशा डेली, कहीं भी जाएं लेकिन भक्तों का संग नहीं छोड़ना है। कितनी कृपा है सीरियसली। मैं अभी गया था ना, मैं मतलब एक दिन तो ऐसा हुआ डिवोटी संग प्राप्त नहीं कर पा रहा था, मैं परेशान हो गया, मगर जेल में आ गया मैं तो, भाई से ही बता रहा हूँ मैं। अब हमको तो आदत है मतलब ऐसा मैट्रेस हो जो कि टाइट हो थोड़ा सा, है ना? अब वहाँ ऐसा मैट्रेस मिलता है जिसमें बैठो तो खड्डे के अंदर चले जाते हैं, इतना सॉफ्ट नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन कृपा है भगवान की, भगवान के भक्तों की, पास में एक मंदिर है जो कि इस्कॉन को मिला हुआ है। इस्कॉन डिवोटीज टेक केयर कर रहे हैं उसकी, कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहाँ पर, यूथ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, है ना? ऐसा डिवोटी मिल के, प्रभु जी कुछ खाया आपने? मैं कहा नहीं प्रभु जी मिला नहीं, मैं लेके आ रहा हूँ। मैं कहा दूध पी लूँगा, नहीं मैं लेके आ रहा हूँ। रात को 10 बजे भी, भाई क्या इनको छोड़ दें क्या? ऐसा नहीं मैं कहूँ कि हाँ वहाँ पर डिवोटी मिल रहा है, यहाँ नहीं। यहाँ जो संग मिल रहा है ना, यहाँ पे हम उत्साहित हो रहे हैं, तभी वहाँ जाके मिलेगा हमें। क्या ऐसा नहीं है प्रभु चिराग दिल्ली के डिवोटी अच्छे नहीं है, प्रभु जी अहमदाबाद के डिवोटी अच्छे, नहीं, यहाँ उत्साहित रहेंगे तभी कृष्ण वहाँ पे अरेंज करेंगे, है ना? तो आगे नकारात्मक संग से दूर रहो भैया, हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना जो नेगेटिव है। नो, नहीं मैं तो बहुत आई एम कमिंग हेयर फॉर योर बेनिफिट्स, नो सॉरी, आई डोंट वांट टू टेक बेनिफिट्स फ्रॉम यू,
मुझे आपसे लाभ नहीं चाहिए। नहीं, मैं तो बहुत लाभ देने वाला व्यक्ति हूँ भैया, संसार का बिल गेट्स हूँ मैं, तो मुझे नहीं चाहिए भैया। मुझे एक डिवोटी, 2 माला करता हो कोई बात नहीं, मैं तो वैभव का संग कर लूँ, कोई इशू नहीं है। 2 माला करते हो बेशक कोई बात नहीं, भले ही। क्या मुझे नकारात्मक लोगों का संग नहीं करना है। वो हर व्यक्ति नकारात्मक है, वो हर व्यक्ति नकारात्मक है जिसको देखकर मेरी मैटेरियल भौतिक भोग करने की इच्छा बढ़ती हो, वो हर व्यक्ति नेगेटिव है। जो मुझे कृष्ण से दूर करता हो वो हर व्यक्ति नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि जो गलत बातें करता हूँ, नहीं 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 भैया, जिसको देख के ना मैं प्रभावित हो रहा हूँ मैटेरियली ग्रो करने का, मुझे भी एंजॉय करना पड़ेगा, वो नेगेटिव मेरे लिए। सावधान, नहीं करना संग उसका, नो नेवर, है ना। और सेवा में सक्रिय रहे हमेशा, सेवा से कभी ना नहीं करना। हाँ ठीक है, हमारी शरीर कंडीशन कई बार ऐसी होती है, लेकिन सेवा से कभी ना नहीं करना है, ठीक है। और जो शत्रु है से उत्साह में आलस्य, कभी लेजीनेस नहीं दिखाना है। और फॉर्मेलिटी, कभी दिखावा नहीं करना। फॉर्मेलिटी मतलब जो है नियम को निभा रहे हैं, अरे कृष्णा प्रभु कर रहे हैं, माला करे कर ले, प्रसाद खाया खाते हैं, वो नहीं करना है, दिखावा नहीं। क्रिटिसिज्म बचना है, आलोचना नहीं करनी कभी भी, ना ही भौतिक व्यक्तियों की, ना ही स्पिरिचुअल में भक्तों की आलोचना नहीं करनी है। क्रिटिसिज्म इज अ दैट काइंड ऑफ नाइफ जो कि आपकी भक्ति लता को काटने वाला है। क्रिटिसाइज करते हैं किसी डिवोटी को, किसी व्यक्ति को भी, संसार के लिए अल्टीमेटली क्या करें ना हम लोग, संसार के किसी भी व्यक्ति का क्रिटिसाइज करना मतलब पता है क्या हुआ, उसके अवगुणों को उठाया और जेब में डाल लिया। देखा कितना बुरा व्यक्ति है, चल यहाँ आ जा। अरे भैया कैसा व्यक्ति है, नहीं मतलब एक व्यक्ति के अवगुण उठाया, अरे ये तो बड़ा बेकार व्यक्ति है, चल जेब में आ जा। उसके बेकार चीज को उठा लिया, भैया क्यों नहीं, हाँ अच्छे आप कोई बात नहीं। कभी क्रिटिसाइज ना करें अपने परिवार को, बेशक भले ही हमारे घर वाले भक्ति ना करते हो, कोई बात नहीं, करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। अगर हम भक्तों का संग प्राप्त करके इतने अच्छे भक्त बन गए हैं, क्या हम भक्ति का आचरण करेंगे अच्छे से, क्या वो भक्ति बनेंगे क्या? नहीं भैया, एक लोहे की चीज़ जब चुंबक पर रगड़ते हैं, जब उसमें चुंबकीय शक्तियाँ आ जाती हैं और वो लोहे की चीज़ जो है दूसरे लोहे की चीज़ को कैच कर लेती है, तो क्या मेरे घर वाले मेरे दोस्त भक्ति बनेंगे? बस क्या करना पड़ेगा, मुझे भक्तिपूर्वक आचरण करना पड़ेगा, है ना। तो उसका रहस्य क्या है, ये कृत्रिम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब दिखावटी कुछ नहीं है इसमें। तो भगवान का नाम, संग और सेवा में स्वतः जो है इससे अगर इसमें रहेंगे तो ऑटोमेटिक उत्साह रहेगा हमारे अंदर, ठीक है। जो भक्त सोचता है, ऐसा कई बार होता है, जो सेवा मुझे भगवान ने दी है ना, तो अल्टीमेटली किस लिए दी है पता है? भगवान ने अपने लिए दी है। अरे कृष्ण ने दी है सेवा मुझे। अगर कृष्ण बोले, हम तो कितने बीमार हो, कृष्ण बोले अरे बेटा लक्ष्मी एक गिलास पानी तो ले आ, भैया नहीं, दौड़ के जाएंगे, हाँ है ना। क्योंकि जब भगवान कुछ मांग रहे हैं ना, हुक्म करोति वाचारम पंगुम लंघयते गिरिम, भैया गूंगा व्यक्ति भगवान बोले हैं, गा के सुनाओ, गाएगा वो। भगवान बोलते हैं ना तो पावर भी देते हैं। भगवान बोल रहे हैं चल के दिखा, मेरे पैर, ये सोचना नहीं पड़ेगा पैर है कि नहीं है, दौड़ेगा वो। जो सेवाएं हमें मिल रही हैं भगवान पहुंचा रहे हम तक, जो सेवा मिल रही है ना भगवान पहुंचा रहे हैं हम तक। सेवा उत्साहित होकर करनी है, ठीक है। तो उत्साह बनाए रखना है हमें, और साधारण नियम है, बस उत्साहित रहें और जो भक्ति के स्टेप जो बताए हैं भक्ति में वो करते रहें। और वही उत्साह जो है भगवान को हमारी तरफ आकर्षित करता है। भगवान सर्व आकर्षक हैं, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, उनको भी कोई आकर्षण करता है नहीं। नाम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च यद्दत् मद्भक्ता, एक वो है, एक ऐसे बोलते हैं कि नारद नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। योगी नाम हृदय न च, मैं योगियों के योग में वास भी नहीं करता। मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठन्ति नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरा नाम का गायन करते हैं मैं वहाँ पर उपस्थित हमेशा रहता हूँ। यही चीज़ तो है। क्या आकर्षण करना है, मतलब पड़ोसियों को, संसार के सारे, भैया मुझे किसी को आकर्षित नहीं करना, नहीं करना हमें।
मेरा कृष्ण प्रसन्न नहीं है मेरे से, क्यों प्रसन्न करूँ संसार को? नहीं करना, नहीं करना बिल्कुल भी नहीं। वो आपको ये पहुंचा देगा, भैया वो कृष्ण से बड़ा है क्या? नहीं करना प्रसन्न मुझे किसी को भी, ठीक है। और उत्साह से एक भक्त जो है हजारों को प्रेरणा प्रदान करता है। प्रीचिंग बिना उत्साह के नहीं होती है। और प्रीचिंग क्या है? प्रीचिंग इज अ एसेंस, वही सार है। हरे कृष्णा।